Now today we will do the next topic of part 3C, that is the magnetic field of earth. क्या है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ? देखो, अगर आप एक मैग्नेट लो, ठीक है, अगर आप एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट उसको है ना ऐसे टांग देते हो ऐसे करके, आपको पता है जब आप किसी मैग्नेट को ऐसे टांगते हो ना, इट पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इट पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्यों पॉइंट करती है? अब देखो, मैंने मैग्नेट को ऐसे हवा में लटकाया तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों पॉइंट कर, मान लो इधर नॉर्थ है इधर साउथ आ रहा है, क्यों कर रही है? मीन्स कहीं ना कहीं कोई इसको अंदर से अट्रैक्ट कर रहा है, तभी ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अंदर पॉइंट आउट कर रही है। अब इधर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करने का मतलब है कि अंदर कहीं इसको जो अट्रैक्ट कर रहा है वो साउथ पोल है। और देखो, कोई भी चीज़, अब मैग्नेट ऐसे आके ना स्टेबल होगी है, यहाँ अगर आप हवा में लटकाते हैं ना मैग्नेट, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके ऐसे ऐसे करके ना यहाँ स्टेबल हो जाती है। स्टेबल होने का मतलब है अगर इधर नॉर्थ आ रहा है तो मतलब यहाँ कहीं इसका साउथ होगा अंदर, और अगर ये साउथ की तरफ पॉइंट करिए तो मतलब अर्थ का कहीं नॉर्थ होगा इसके पास। बेसिकली क्या है, जब आप किसी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को हवा में लटका, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को रखते हो तो इट पॉइंट्स द, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का मतलब है कि जब आप किसी मैग्नेट को हवा में लटकाते हो तो ये किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करने का मतलब है दैट कोई ऐसी चीज़ है जो अंदर, अभी अगर ये नॉर्थ में आ रहा है तो मतलब अंदर कहीं साउथ है, ठीक है। अगर ये साउथ की तरफ आ रहा है तो अंदर क्या है? नॉर्थ। क्योंकि अर्थ इटसेल्फ इज़ अ मैग्नेट, कहता अर्थ ना अपने आप में एक मैग्नेट है। क्यों है मैग्नेट? कहाँ से आया? सबसे पहले तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आता कहाँ से? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। अब देखो, अर्थ क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। एटम हैज़ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स दे आर द चार्ज पार्टिकल। आपको पता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल चलता है तो उसके आसपास क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वजह से अर्थ के पास क्या आ जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयनाइज्ड गैसेज इन एटमॉस्फेयर, अर्थ के आसपास जो गैसेज है ना उसके एटमॉस्फेयर में, वो कैसे पड़ी हैं? आयनिक स्टेट में पड़ी हैं, आयनाइज्ड स्टेट में पड़ी हैं। जब अर्थ घूमती है, अर्थ रोटेट करती है तो क्या होता है? ये आसपास वाला एटमॉस्फेयर भी रोटेट करता है, एटमॉस्फेयर रोटेट करता है तो आयनाइज्ड गैसेस भी रोटेट करती हैं। आयंस रोटेट करता है मतलब चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो क्या आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ड्यू टू हॉट एंड मोल्टन अर्थ कोर, और जो अर्थ की कोर है ना उसमें जो आयरन पड़ा, जिसको आप लावा बोलते हो, वो जो आयरन पड़ा दैट इज़ इन द मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट में मतलब आयनिक स्टेट में पड़ा। आयनिक स्टेट में होने की वजह से अब अर्थ घूम रही है, आयंस घूम रहे हैं, चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो दैट इज़ द रीज़न अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज अ ह्यूज मैग्नेट। तो अर्थ ह्यूज मैग्नेट है। अर्थ इटसेल्फ इज़ अ बार मैग्नेट, ह्यूज बार मैग्नेट। किधर होगा? इधर, जिधर देखो मैंने एक अर्थ बनाई है, ये अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ है, ये इधर अर्थ का मैंने साउथ दिखाया। सपोज मैंने इधर अर्थ का क्या दिखाया? नॉर्थ, और इधर अर्थ का क्या दिखाया है? साउथ। इस एक्सिस को, जो अर्थ के जियोग्राफिक मतलब जो आप पढ़ते हो जियोग्राफी में, डायरेक्शंस पढ़ते हो, उसके अकॉर्डिंगली इधर नॉर्थ है इधर साउथ है सपोज, तो इस तरफ क्या होगा? ईस्ट, इस तरफ क्या होगा? वेस्ट। अभी हमने सिर्फ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट आउट करना है। देखो, ये अर्थ का जियोग्राफिक साउथ है, ये अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ है। ये जो एक्सिस है जो अर्थ के साउथ और नॉर्थ से पास हो रहा है, इसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। अब मैं एक मैग्नेट को लटकाती हूँ, तो वो यहाँ कहीं आके पॉइंट आउट कर देती है। ये बताता है नॉर्थ और ये बताता है साउथ। अब ये नॉर्थ साउथ बता रहा है तो मतलब अंदर कहीं साउथ है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और ये साउथ बता रहा है तो इसका मतलब अंदर कहीं नॉर्थ है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो अर्थ का मैग्नेटिज्म है, जो अर्थ इटसेल्फ इज़ अ बार मैग्नेट है, उधर क्या है? इसका साउथ, और इस तरफ क्या है? उसका नॉर्थ। तभी जाके आप एक हवा में मैग्नेट लटकाते हो ना तो वो इधर पॉइंट आउट करती है। क्यों पॉइंट आउट करती है? क्योंकि अर्थ का साउथ उसको इस तरफ अट्रैक्ट करता है और अर्थ का नॉर्थ हवा में लटकी मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बेसिकली ये एग्जैक्टली नहीं बताता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है एंगल्स का। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा आप मैग्नेट को लटका दो तो वो आपको पूरा का पूरा नॉर्थ और साउथ दे देती है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है एंगल का। वो कितना होता है? 11.3 डिग्री, विच इज़ वेरी लेस। So any axis which is passed from the earth geographic north and south is called a geographic axis, and earth itself is a bar magnet. So any axis which is passed from the magnetic, जो आपने अर्थ को कहा, अब अर्थ क्या है? एक मैग्नेट है। उधर क्या है इसका? इधर इसका क्या है? साउथ पोल, इधर इसका क्या है? नॉर्थ पोल। अर्थ का साउथ पोल किधर? अर्थ के मैग्नेट का जिधर वेरी क्लोज टू द जियोग्राफिक नॉर्थ ऑफ अर्थ, और अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहाँ है? वेरी क्लोज टू द जियोग्राफिक साउथ पोल।
एनी एक्सिस पासिंग फ्रॉम द मैग्नेटिक साउथ पोल एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव मैग्नेटिक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे आप क्वांटम नंबर पढ़ते हो ना, क्वांटम नंबर आपको क्या बताते हैं, फर्स्ट शेल में है, शेल्स बताता है, सब शेल्स बताता है एनर्जी बताता है, इस तरह से उसको हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ मैग्नेटिक एलिमेंट्स है, आपने मैग्नेटिज्म का एड्रेस देखना है, बेसिकली किसी भी पॉइंट का, किसी भी जगह का अगर आपने मैग्नेटिज्म देखना है, अर्थ इटसेल्फ इज अ मैग्नेट, तो किसी भी जगह का अगर आपने मैग्नेटिज्म देखना है तो यू शुड नो द थ्री क्वांटिटीज़ यू शुड नो। नंबर 1 इज़ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, जिसको आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हो। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस के बीच में एंगल इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक एक्सिस, कौन सा मैग्नेटिक एक्सिस, अर्थ का मैग्नेटिज्म वाला, और जियोग्राफिक एक्सिस जो हम जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ पढ़ते हैं वो वाला एक्सिस, इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज डेक्लिनेशन। ओके, अर्थ के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। और यू कैन राइट मेरिडियन भी कह सकते हैं। मेरिडियन क्या होता है, कोई भी प्लेन, देखो ये था, आपने कोई एक प्लेन लिया जो यहाँ से पास कर रहा है, ये प्लेन, एनी प्लेन पासिंग फ्रॉम द मैग्नेटिक एक्सिस एंड एनी प्लेन पासिंग फ्रॉम द जियोग्राफिक एक्सिस, ये दो प्लेन लिए, इन दो, इस प्लेन को हम बोलते हैं मेरिडियन। क्या बोलते हैं इसको हम, मेरिडियन। एनी प्लेन पासिंग फ्रॉम द जियोग्राफिक साउथ एंड नॉर्थ इज कॉल्ड एज जियोग्राफिक मेरिडियन। एनी प्लेन पासिंग, देखो मेरा हाथ टिल्ट हो रहा है, एनी प्लेन पासिंग फ्रॉम द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दो मेरिडियन के बीच में एंगल, अब मैंने प्लेन कहा, मैंने एक्सिस नहीं कहा, इन दो प्लेन, एक ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन, इन दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, कॉल्ड एज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। नेक्स्ट इज सेकंड एलिमेंट इज, पहला हमने पढ़ा मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, सेकंड हमने पढ़ा है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, जिसको आप मैग्नेटिक डिप भी बोलते हो। ये क्या होता है, देखो अब मैंने आपको बताया जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस में क्या एंगल होता है, थीटा। ठीक है, अब अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है ना, उसका रिजल्टेंट निकाल लो। अर्थ का मैग्नेटिज्म का रिजल्टेंट बेसिकली मैंने आपको क्या दिखाया, ये जियोग्राफिक एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस, और ये जियोग्राफिक है। ठीक है, ये एंगल दिखा दिया मैंने थीटा, ये बुक की तरह है। अब क्या किया, अर्थ के मैग्नेटिज्म का रिजल्टेंट ले लो, टोटल अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है ना उसका रिजल्टेंट ले लो, वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक एक्सिस के साथ लिखा हुआ है, मैग्नेटिक डिप एट अ प्लेस इज डिफाइंड एज द एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस। अब देखो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या था, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या आपके पास, मैग्नेटिक मेरिडियन एक प्लेन है, ये देखो मैंने एक ये प्लेन लिया है, इट इज़ अ प्लेन, ये प्लेन लिया, कौन सा प्लेन है, विच इज़ पासिंग फ्रॉम द मैग्नेटिक साउथ पोल एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये देखो जैसे मैंने आपको पिछले डायग्राम में दिखाया था, ये पास करता हुआ प्लेन। अब पास करता हुआ प्लेन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी, वर्टिकल लाइन भी होगी, प्लेन है ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी होगी और वर्टिकल लाइन भी होगी। तो देखो मैंने इसको ऐसे दिखाया, ये मैग्नेटिक प्लेन है, ठीक है, ये इसकी वर्टिकल लाइन है, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन। कहता है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मैग्नेटिक एक्सिस की, मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमने आर ले लिया, वो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, कौन सा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो हमने मैग्नेटिक मेरिडियन लिया उसके हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिप। और इस एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, डेल्टा से। देखो आर है, सपोज अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है आर, ये एंगल है डीटा जो डेल्टा, ठीक है। तो आपने आर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, एक और आर साइन डेल्टा और एक आपने ले लिया आर कॉस डेल्टा। कहता है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस एक्सिस पे आर कॉस डेल्टा, ये आपका थर्ड मैग्नेटिक एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आर कॉस डेल्टा, कुछ नहीं किया आपने, अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड जिसको आपने आर कहा है उसको आपने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा, ये एंगल डेल्टा था ना जिसको आपने एंगल ऑफ डिप कहा था। क्या था एंगल ऑफ डिप, अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक प्लेन की हॉरिजॉन्टल लाइन क्या एंगल बना रही है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिप। और अगर आप इसी का ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हो वो थर्ड आपके पास एलिमेंट बन जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा डेल्टा। आपने वर्टिकल कंपोनेंट पे लिया, सपोज इट इज़ वी, ये देखो मैंने ऐसे दिखाया, आर क्या था आपके पास, ये था अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड,
डेल्टा के एंगल ऑफ डिप, ये क्या बन गया, आर को रिजॉल्व करो, आर कॉस डेल्टा और आर साइन डेल्टा दोनों, क्योंकि बोथ आर एट 90 डिग्री, तो स्केयरिंग एंड एडिंग कर देंगे इसको स्केयर एच इज इक्वल टू आर कॉस डेल्टा और वी इज इक्वल टू आर साइन डेल्टा। तो जब आप इसको स्केयर एंड ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा आर स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर प्लस बी स्केयर। तो आर क्या आ जाएगा आपके पास, रूट ऑफ एच स्केयर प्लस बी स्केयर। टेन डेल्टा क्या आएगा, डिवाइड कर दो इन दोनों को, टेन डेल्टा आ जाएगा वी अपॉन एच। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एट पोल्स डेल्टा कितना 90। देखो पोल्स पे क्या हो जाएगा, पोल्स पे ना, ये देखो पोल्स पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा, पोल यहाँ होते हैं तो कितना एंगल हो जाएगा डेल्टा 90। और इक्वेटर लाइन पे क्या होता है, यहाँ होती है इक्वेटर लाइन, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, ये डेल्टा क्या हो गया 0। इक्वेटर पे डेल्टा 0, सॉरी पोल्स पे डेल्टा 90 और इक्वेटर पे डेल्टा 0। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज एंगल ऑफ डिप एट पोल्स, दैट इज 90 डिग्री एंड इक्वेटर इट इज़ 0। अगर डेल्टा 90 है तो एच क्या होगा, एच था आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आर कॉस डेल्टा, एच क्या था आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर डेल्टा 90 है तो एच 0, मतलब पोल्स पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0, इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज मैक्सिमम, दैट इज एच इज इक्वल टू आर बिकॉज डेल्टा इज 0 and cos 0 is 1. So this was all about the earth magnetic field. Thank you.